हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा इंडिया के बारे में। सहारा इंडिया जो कि आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि एक ऐसी कंपनी थी जिसने लोगों के पैसे अपने कंपनी में जमा करवाए और उनसे वादा किया कि हम आपके पैसे को लगभग डबल करके आपको रिटर्न करेंगे। परंतु कुछ समय बाद एक न्यूज़ आती है कि सहारा इंडिया के साथ जो भी पैसे इन्वेस्ट किए गए थे लोगों के, वो पैसे डूब गए हैं और जो भी लोगों ने पैसे जमा किए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने कई दिन तक आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा जांच इंक्वायरी भी की गई, परंतु इसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था और इसको सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कर दिया गया था। परंतु अमित शाह जी के द्वारा एक मीटिंग रखी गई और उसमें यह निष्कर्ष निकला कि बहुत जल्दी लोगों के पैसे जो भी इसमें जमा किए गए थे उनको रिफंड करने की प्रोसेस बढ़ाई जाए। जिसके बाद आप सबको पता है कि एक पोर्टल बना दिया गया है जिसमें आप सबको पता है कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्ट करने के साथ ही उनको ये चिंता सताने लगी थी कि ये पैसे रिफंड होंगे या फ्यूचर में नहीं होंगे। कई लोगों ने तो अपनी स्लिप्स थी जो भी सहारा इंडिया परिवार की तरफ से जो उनको मिलती थी कि उन्होंने जो जमा करवाया था पैसा वो खो दी है और कई लोगों ने बहुत संभाल के रखी हुई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि कभी एक ऐसा वक्त भी आएगा कि ये पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। दोस्तों, मैं मिस्टर नहीं, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको ये पोर्टल को एक्सेस करना है और ऐसे सवाल जो आपको परेशान कर रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। रिफंड पाने के लिए दोस्तों हमको साइट का पता होना जरूरी है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर। आप जो भी ब्राउजर यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम टाइप करेंगे CRCS और जस्ट हमें दोस्तों इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें इसकी स्वयं अध्यक्षता माननीय श्री अमित शाह जी कर रहे थे, तो यहाँ पे वो जाती है। जस्ट आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। आपको जस्ट यहाँ पे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के साथ ही यहाँ पे आपको नीचे आते वक्त यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको सहारा पोर्टल पर जाना है और यहाँ पे आप यहाँ से सारी की सारी प्रोसेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इस पोर्टल को दोस्तों इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको राइट कॉर्नर में ऊपर आना है और यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश कर देना है। यहाँ पे सारा का सारा पोर्टल यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपके सवालों को जवाब दूंगा जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो हमारी रिफंड के ऊपर होगी कि कैसे आपको रिफंड के लिए आवेदन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी सवाल हैं लोगों के वो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे सवालों की चर्चा मैं आज आपसे यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ से लोगों के पैसों को रिफंड करवाने जाने हैं। ये वही पोर्टल है सहारा रिफंड पोर्टल जो कि भारत सरकार के द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? या सहारा रिफंड पोर्टल SSL प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, यहाँ पे बताया गया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है? तो दोस्तों निम्नलिखित 4 सहारा सोसाइटी वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS रिफंड पोर्टल के माध्यम से जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए थे वो सीधा पात्र हैं और उनको सीधा पैसा उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो भी कंपनी थी उसका नाम है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल में स्टेब्लिश थी। अगर आपने इन 4 शहरों में से किसी में भी इन्वेस्ट किया है सहारा पोर्टल में तो यहाँ पे आप इनके लिए सीधा आवेदन कर सकते हैं और रिफंड को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बताया गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो इस पर कोई आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। ये पोर्टल पूरी तरीके से फ्री है। अब दोस्तों जमाकर्ता के दावों, अनुरोध और आवेदन के साथ कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपको देनी होगी, यानी आप आवेदन जब इसमें करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी है। सदस्यता संख्या। दोस्तों सदस्यता संख्या का मतलब है कि जो भी आपने आवेदन किया था सहारा पोर्टल में एक आईडी होगी जो आपको दोस्तों मिली होगी। अगर नहीं है तो वो आईडी जो भी आपको स्लिप होगी उसमें ज़रूर आपको दर्शाई गई होगी, तो वहाँ से आप इसकी आईडी को सीधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जमा खाता संख्या। जमा खाता संख्या में दोस्तों आप कोई भी अकाउंट नंबर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर अनिवार्य। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सहारा पोर्टल के लिए आवेदन, रिफंड पोर्टल के लिए आवेदन दोस्तों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, जो भी आपने जमा किए थे उसकी स्लिप्स जो होंगी वो सारी स्लिप्स को दोस्तों आपको अपलोड करना होगा। इसके साथ दोस्तों आपने सहारा के जरिए अगर 50,000 से ऊपर की राशि को जमा करवाया था तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है। पैन कार्ड 50,000 से कम राशि वालों के लिए कंपलसरी नहीं है। जिनने 50,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था केवल उनको ही यहाँ पे पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा? यदि दावा राशि 50,000 से अधिक है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड बनवाना है, देन उसके बाद इसमें आप सीधा अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए।
आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे नीचे बताया गया है कि जो भी आपके आधार कार्ड सेंटर है वहाँ से आप करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों किसी जमाकर्ता के पास आधार कार्ड से जुड़ा अगर बैंक नहीं है तो वह क्या दावा कर सकता है? तो जी नहीं दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक कर लेनी है कि आपके अकाउंट की डीबीटी चालू है या नहीं है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ कि डीबीटी क्या है और डीबीटी कैसे आप लिंक करवा सकते हैं। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आधार कार्ड से जुड़ा खाता क्या है दोस्तों? आधार कार्ड सीटेड बैंक खाते का तात्पर्य है कि जो भी आपके बैंक होंगे, जितने भी आपके अकाउंट होंगे, उसमें आपके आधार कार्ड लिंक हैं या नहीं है, इसको ही दोस्तों आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता कहा जाता है। दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है। इसके ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख के खुद ही घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, क्योंकि जब तक लिंक नहीं होगा आपके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। आपको मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ सकते हैं दोस्तों, ये इसमें भी 6 तरीके बताए गए हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से आपके आधार कार्ड को आपके बैंक से जोड़ सकते हैं। इंटरनेट बैंक के माध्यम से, बैंक के मोबाइल ऐप के माध्यम से, बैंक में जाकर, बैंक के एटीएम के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या फोन बैंकिंग के माध्यम से। आप जो भी मीडियम यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड से आपको बैंक को लिंक जरूर करना है। इसके साथ दोस्तों क्या जमाकर्ता कि आधार की जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे जानकारी देंगे वो जानकारी सेव करके अपने पास नहीं रखी जाएगी। ऑन जो भी जानकारी होगी ऑन रिकॉर्ड होगी और वहाँ पे आपके किसी भी प्रकार की जानकारी को इधर से उधर नहीं किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों को आपको संलग्न करना होगा? तो दोस्तों जो भी आपका एक स्लिप होगी जो कि सहारा परिवार की तरफ से आपको मिली होगी, वो यहाँ पे उसकी पासबुक या प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों दावा अनुरोध पत्र, एक इसका ये फॉर्म आपको यहीं से डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को पूरा भरना है और दोस्तों उस फॉर्म को भरने के बाद आपको वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर राशि 50,000 से अधिक है तो आपको पैन कार्ड को लगाना अनिवार्य है। क्या जमाकर्ता किसी फाइल के प्रारूप को अपलोड कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे जेपीजी पीडीएफ के माध्यम से आप बहुत आसानी से उन जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पीडीएफ में कर लें, आप चाहे तो इमेज फाइल में इसकी स्लिप को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगला सवाल है, मान लीजिए दोस्तों किसी ने 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उन्होंने इन पैसों को टुकड़ों में जमा किया है, 20-20 हज़ार करके या 30-30 हज़ार करके। तो क्या उन सभी को एक साथ आपको जमा करवाना होगा या अलग अलग तरीके से आपको रिफंड करवाना होगा? तो इसके लिए सीधा बताया गया है दोस्तों कि आपको अलग अलग से जमा नहीं करवाना है। आपको जितने भी आपने आवेदन किया है, जितना भी आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, उनको दोस्तों आपको एक एक करके जोड़ते जाना है और जोड़ने के साथ सारे प्रपत्र को आपस में जोड़ देना है और उसकी एक पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है। आपको अलग से हर एक रिफंड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। 20वें नंबर का पॉइंट दोस्तों यहाँ पर सीधा क्लियर कर रहा है आपको कि यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना होगा। इसका मतलब है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक तरीके से इन्वेस्ट किया है सेम कंपनी में तो उसको अलग अलग तरीके से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा? तो जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करेंगे उसको सहारा कंपनी सोसाइटी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यानी कि सहारा की जो भी कंपनी है वो पहले अपने रिकॉर्ड में चेक करेगी कि क्या हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अगर किया था तो आपको यहाँ पे दोस्तों आपको CRCS पोर्टल के माध्यम से आपको रिफंड प्राप्त हो जाएगा। क्या जमाकर्ता दावा प्रमाण पत्र जमा करने के बाद कई दावे जोड़ सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों सीधा बताया गया है कि अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया है, अगर आपने कुछ उसमें गलती कर दी है तो दोबारा आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो आपको प्रॉपर अपलोड करना है और प्रॉपर जो भी डेटा आपसे मांगा जाएगा वो डेटा भी आपको एक्यूरेट ही जमा करवाना है। इसके बाद दोस्तों 23वें नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना होगा। इसका मतलब है दोस्तों जो भी आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्लिप प्राप्त होगी और उस स्लिप में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करंट जो भी आपकी फ़ोटो होगी उस फोटोग्राफ को दोस्तों यहाँ पे आपको उसमें चिपकाना है और अपने जो भी साइन आपने किए होंगे वो साइन आपको यहाँ पे करना है और आपको फॉर्म को वापस अपलोड करना है। जो भी आपका फॉर्म आपको प्राप्त होगा उस फॉर्म को दोस्तों आपको अपलोड करना है सहारा पोर्टल के ऊपर। तो इस तरीके से आपको पूरा रिफंड प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि जो भी आपने आवेदन किया है वो सफल रहा है?
तो इसके लिए भी दोस्तों आपको SMS के माध्यम से और तुरंत आप जब आप आवेदन करेंगे एक स्लिप जनरेट होकर आ जाएगी। उस स्लिप को अपने पास रख लेना है। वो स्लिप ही ये प्रमाण होगी कि आपने सहारा पोर्टल रिफंड के लिए आवेदन किया है। सहारा सोसाइटी के दावों को सत्यापित करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि उस सारे जो भी आप भुगतान होंगे, आपके जो भी भुगतान होंगे, उन सभी भुगतानों को सहारा परिवार की ओर से या सहारा सोसाइटी की ओर से एक बार डेटा को वेरीफाई करवाया जाएगा और इसको वेरिफिकेशन करने में 30 दिन का समय लगेगा और 30 दिन बाद आपके रिफंड को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित करने के बाद यहाँ पे अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRCS दावे को 15 दिन तक कार्रवाई करेगा। यानी कि सहारा पोर्ट जो भी सोसाइटी है वो तो पहले वेरीफाई करेगी ही डेटा को। इसके बाद दोस्तों जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो भी आपके डेटा को वेरीफाई करेगी। यानी कि इसको आवेदन करने के बाद 45 दिन का समय आपको लगेगा। 45 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 45 दिन को किसी के 30 दिन में आ जाएंगे, किसी के 40 दिन में आ जाएंगे, किसी के 45 दिन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा वही है कि जो भी आपने जमा किया है यहाँ पे दोस्तों आपको 45 दिनों के अंदर अंदर जो भी आपके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होगा, जो भी प्रोसेस कंप्लीट होगी, DBT चालू होगी, उसी में आपके जो भी राशि होगी पूरी की पूरी जमा करवा दी जाएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही आपका TDS काटा जाएगा। जो भी आपने अमाउंट सहारा परिवार में इन्वेस्ट किया था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो भी कंपनी में आपने आवेदन किया था उसकी स्लिप के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों उस कंपनी का पूरा डेटा भी आपको सामने दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो उस कंपनी में टोल फ्री नंबर के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने स्लिप खो दी है और आपके पास स्लिप भी नहीं है तो भी आप दोस्तों यहाँ पे इस टोल फ्री नंबर पे यहाँ पे कॉल करके अपनी स्लिप की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके सवाल के जवाब दे दें। इसके बाद दोस्तों दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है, तो जमाकर्ता CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का दावा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे से संबंधित पूछताछ के लिए सहारा से संपर्क कर सकता है। यानी कि जब दोस्तों आप आवेदन एक बार कर देंगे उससे 45 दिन का आपको वेट करना है। 45 दिन तक आपको कहीं पर नहीं भटकना है। 45 दिन के बाद ही दोस्तों आपसे जो भी अगर आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे या फिर कोई दिक्कत अगर आपके अकाउंट में आ जाती तो ही आप उनसे बात करेंगे। अन्यथा 45 दिन तक आपको कम्युनिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी, तो जी हाँ दोस्तों, जब जो भी आपको रिफंड एक बार प्रोसेस में आ जाएगा ये यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि जो भी आपने पैसे कंपनी के साथ इन्वेस्ट किए थे उसको वेरीफाई कर लिया गया है और आपका रिफंड बहुत जल्दी इनिशिएट किया जाएगा। क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए अकाउंट को बदल सकता है, तो जी नहीं। एक बार जो भी आपने दोस्तों अकाउंट यहाँ पे दे दिया है उसके बाद आप किसी भी प्रकार का अकाउंट चेंजेस नहीं करवा सकते हैं। जिस भी अकाउंट में आप पैसे प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको तसल्ली से एक बार उसको चेक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको उसी में ही पैसे आपको डाल दिए जाएंगे। क्या बहुत फिजिकल रूप से आवेदन करने का कोई विकल्प है, तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन तरीके से ही आपको सहारा रिफंड पोर्टल के लिए आवेदन करना है। ऑफलाइन किसी प्रकार की प्रोसेस को यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे बताया गया क्या एक बार पावती संख्या प्राप्त होने के बाद कोई भी उसमें सुधार किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक बार आपकी अगर स्लिप जनरेट हो जाती है और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको जो भी अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ भी करेक्शन हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी आप आवेदन करें बहुत सोच समझ के आवेदन करें, उसमें किसी प्रकार की गलतियाँ ना करें। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि CRCS पोर्टल की जो भी साइट है वो कौन से ब्राउजर में बहुत अच्छे से काम करती है, तो गूगल क्रोम ब्राउज़र और माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, यहाँ पे आप दोस्तों उनका उपयोग करके अपने सहारा रिफंड पोर्टल के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ दोस्तों 36 वाला पॉइंट हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए 37 नंबर वाला पॉइंट जरूरी है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका सिंपल कलर होना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ जो भी आपको स्लिप है, जो भी सहारा परिवार की जो स्लिप है उसको आपको क्या करना है, उसको अकेले 200 KB तक में अपलोड करना है। उसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 200 KB से 200 KB तक की होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और दिखना चाहिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो प्रॉपर हो। उसके साथ दोस्तों जो भी आप फॉर्म जमा करेंगे उस फॉर्म में 2 या 2 से अधिक पेज हो सकते हैं, तो उसकी उसकी जो मैक्सिमम साइज़ निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 2 MB तक। इसके साथ दोस्तों पैन कार्ड की साइज़ को पहले ही बताया गया है कि आपको 50
KB से ज़्यादा आपको साइज़ नहीं रखनी है, ये लिमिट है पैन कार्ड के लिए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग साइज़ हैं और जब तक आप इन 3 अलग अलग साइज़ों का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, आप रिफ़ंड के लिए इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई होप दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली वीडियो हमारी जो होगी वो सीधा रिफ़ंड पोर्टल के ऊपर होगी कि कैसे आप रिफ़ंड करेंगे, कैसे आप उनको इनिशिएट कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।